अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। मौजूदा हुकूमत के घर जाने में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, लेकिन इसने तहैया की है कि वो असल में ना सही कम अज कम कागजों में पाकिस्तान को रिच करके जरूर जाएगी। इस सिलसिले में एक हैरान कुन बिल पास करवाया गया पार्लियामेंट से, जिसके तहत वफाकी हुकूमत 100 ट्रिलियन रुपए का एक फंड बनाने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना, 100 ट्रिलियन रुपीस। याद रहे, 1 ट्रिलियन रुपए में 1000 बिलियन रुपए होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख अरब रुपए का फंड मौजूदा हुकूमत बनाने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में सॉवरन वेल्थ फंड 2023 का एक्ट दोनों ईवानों से पास करवा लिया गया है और प्लान यह है कि इस एक्ट पास होने के बाद वफाकी हुकूमत के जितने असासे हैं वो सारे इस फंड के नीचे दे दिए जाएं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के असासे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की जमीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं। सिर्फ जमीनों की मालियत पूरे पाकिस्तान में 6-6.5 हजार अरब रुपए की है। फिर वफाकी हुकूमत के अंडर चलने वाली जितनी कंपनीज हैं उनके असासे कोई 24 ट्रिलियन रुपए के हैं, वो भी इनके अंडर देने का प्लान है। तो इस वेल्थ फंड के अंडर 100 ट्रिलियन रुपए के असासे देने के बाद हुकूमत इस फंड को ऑथोराइज करना चाहती है कि वो ये पैसा दुनिया भर में कहीं बॉन्ड खरीद कर इन्वेस्ट कर सकती है, कहीं स्टॉक्स खरीद सकते हैं, कहीं पर रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है और पैसों से मुतालिक कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इसको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर फेडरल मिनिस्टर, फिर फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस का, उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक और इसके अलावा 7 प्राइवेट मेंबर्स। यहां पर आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि शहबाज शरीफ अगर 100 ट्रिलियन रुपए के फंड को हेड कर रहे हो, इसहाक डार बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उनके साथ हो, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस साथ हो, गवर्नर स्टेट बैंक भी उनका लगाया गया हो और 7 प्राइवेट मेंबर्स भी इन्होंने अपनी मर्जी के बड़े बड़े सीट चूज करके लगाए गए, तो वो इस 100 ट्रिलियन रुपए के साथ क्या करेंगे? ये ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और इन्होंने पाकिस्तान को गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान किस तरह चलाया है, आप उससे बेहतर हल निकाल सकते हैं। आप इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की 7 मुनाफे बख्श कंपनियां और इदारे इसके अंडर देने की मंजूरी दी गई है। अगर इन तमाम 7 कंपनियों से आने वाले असासों शेयर्स को पैसों में कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1200 से 1250 अरब रुपए के असासे हुकूमत फौरी तौर पर दे सकती है। 1.2 ट्रिलियन रुपीस हुकूमत यहां पर दे सकती है, यानी कि जितना बड़ा फंड है उसका 1% कम अज कम हुकूमत ने अरेंज कर लिया है। सबसे बड़ी अहम कंपनी OGDCL, उसके 3 अरब 60 करोड़ शेयर्स हुकूमत इस फंड को देगी। इसका एक शेयर इस वक्त तकरीबन 104 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो 374 अरब रुपए के शेयर तो सिर्फ OGDCL से मिल जाएंगे। फिर माड़ी पेट्रोलियम के 24.5 करोड़ शेयर्स इस मद में जाएंगे और उसका एक शेयर 1658 रुपए पे ट्रेड होता है। उसका मतलब यह हुआ कि 406 अरब रुपए माड़ी पेट्रोलियम से भी यहां आ जाएंगे। तीसरा बड़ा जो सोर्स है वो है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। उसके जो शेयर्स हैं वो 1 अरब 90 करोड़ है। उसका एक शेयर तकरीबन 78 रुपए का है, तो समझ लीजिए 148 अरब रुपए की मालियत की कंपनी के शेयर्स सॉवरन फंड में आ जाएंगे। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करें, उसके 1 अरब 60 करोड़ शेयर्स हैं और उसका हर शेयर 24 रुपए का ट्रेड होता है ऑन एवरेज, तो 38 अरब रुपए हुकूमत को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके 41.5 करोड़ शेयर्स हैं। वो ट्रेड नहीं होते, लेकिन उसकी मालियत जो है वो 101 रुपया पर शेयर है, तो इस हिसाब से 42 अरब रुपए के साथ से इस फंड में आ जाएंगे। तो इन 5 कंपनियों से 1000 अरब रुपए के शेयर
हुकूमत दे सकती है। इसके अलावा 2 कंपनियों के शेयर मुझे मिले नहीं है। गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये तेल और गैस खोलने वाली कंपनी है, 2 अरब शेयर इसके भी हैं और लगता यही है कि तकरीबन 100 अरब रुपए यहां से भी आ सकते हैं। फिर पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड, उससे भी 100 से 150 अरब रुपए के शेयर्स इस मद में आने की तवक्को है। अगर इन तमाम 7 कंपनियों से आने वाले असासों शेयर्स को पैसों में कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1200 से 1250 अरब रुपए के असास से हुकूमत फौरी तौर पर दे सकती है। 1.2 ट्रिलियन रुपीस हुकूमत यहां पर दे सकती है, यानी कि जितना बड़ा फंड है उसका 1% कम अज कम हुकूमत ने अरेंज कर लिया है। अब भी 99% अरेंज करना है। इसी तरह है जैसे हम मजाक से बचपन में पूछा करते थे कि क्या साइकिल ले ली, तो दोस्त कहते थे कि उसकी काठी ले ली है, उसके टायर, उसकी ट्यूबें, उसके जो बाकी चीजें हैं, हैंडल अभी लेना बाकी है। तो हुकूमत ने उस हिसाब से काठी ले ली है, बाकी सामान कहां से लेगी, ये बड़ा आम है। अब हमें बड़े बड़े ख्वाब तो दिखाए जा रहे हैं कि मुल्क में 6 ट्रिलियन डॉलर्स के मादनी ज़खायर है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि उन 6 ट्रिलियन डॉलर्स के मादनी ज़खायर को निकालने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, और उनको निकालने पर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च आएंगे। दुनिया में जिस मुल्क के पास अपने साथ से निकालने के पैसे नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसे अपने असासों में, अपने मादनी ज़खायर में एक बड़ा हिस्सा उस कंपनी को देना पड़ता है जो निकाल कर उस मुल्क को देती है। अब बताया गया है कि मुल्क में जो सुई गैस की पाइपलाइंस बिछी हुई है, ये 40 से 50 अरब डॉलर्स मालियत की है, लेकिन इनसे फायदा कैसे उठाना है, ये फिर एक बहुत आम सवाल है। ये सारी खिचड़ी उस मुल्क में पकाई जा रही है, ये सारा ख्याली पुलाव उस मुल्क के अंदर तैयार हो रहा है जिसके ऊपर कर्जे और लायबिलिटीज 73,000 अरब रुपए के हो चुके हैं। जी हां, 73 ट्रिलियन रुपीस के हमारे अंदरूनी और बरूनी कर्जे हो चुके हैं। अगर इसको हम डॉलर टर्म में शिफ्ट करें तो 140 बिलियन डॉलर्स के हमने दुनिया के पैसे देने हैं, जो कि हमारी जीडीपी जो है उसको खाई जा रहे हैं। इस मुल्क में हर रोज हुकूमत के ऊपर 14 अरब रुपए का नया कर्जा ऐड होता है। हुकूमत अपने पैसे सूद पर ले रही है। तो ख्याली पुलाव देखने को पाबंदी नहीं है, और उस वक्त जिस वक्त ये हुकूमत जा रही है, ख्याली पुलाव देखना वाकई किसी हैरानी से कम नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।